नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो एक असाधारण बदलाव की दास्तां है। एक ऐसी घटना जो एक आम इंसान को संत बना देती है। ये कहानी है माधवी की, जिन्हें हम सब मीराबाई के नाम से जानते हैं, और जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक अनुभव ने उनकी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। जानते हैं, ये कहानी किसी महान संत से नहीं, बल्कि एक बच्चे की बहुत ही मासूम सी जिज्ञासा से शुरू होती है। एक दिन बालकृष्ण अपने दोस्त श्री दामा को देखते हैं और अपनी मां के पास जाकर पूछते हैं, मेरो ससुराल कौन सो है। एक बच्चे के मुंह से निकला ये सीधा साधा सवाल असल में एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत था। असल में हुआ ये कि श्रीदामा जा रहे थे अपनी पत्नी को लेने, और बस इतना देखना ही बालकृष्ण के लिए काफी था। वो सीधे अपनी मां यशोदा के पास पहुंच गए और एक जिद पकड़ ली कि उन्हें भी अपने ससुराल का नाम जानना है। आखिर अगर उनके दोस्तों की शादी हो रही है तो उनकी क्यों नहीं हो सकती, वो भी अभी के अभी। अब यशोदा मैया ने तो कह दिया कि भाई जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनकी शादी करा देंगे। और कृष्ण ने, उन्होंने बड़ा होने के लिए क्या क्या नहीं किया। इस चुनौती को एक बच्चे के पूरे जोश के साथ लिया। अपने पुराने कपड़े खुद धो डाले, अपना दूध खुद पिया, खाना खुद खाया, और तो और अपना अजब गजब सा श्रृंगार भी करने की कोशिश की। सोचिए, होठों का काजल आंखों में लगा लिया और आंखों का सुरमा होठों पर, और फिर मां के सामने जाके ऐलान कर दिया, देखो मैं अब बड़ा हो गया हूं, मेरा ब्याह करा दो। यशोदा मैया तो उनकी इस बचकानी हरकत पर हंस पड़ी। तो कृष्ण ने एक अल्टीमेटम ही दे दिया। बोले, मेरा ब्याह करा दो, नहीं तो मैं श्रीदामा की नई बहू को ही अपने लिए ले आऊंगा। और कमाल देखिए, जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, मानो किसी इशारे पर एक सखा दौड़ता हुआ आया और खबर लाया, श्रीदामा अपनी नई दुल्हन माधवी के साथ लौट रहे हैं। ये सुनते ही कृष्ण उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। और यहीं पे कहानी में प्रवेश होता है माधवी का। उनकी मां ने उन्हें विदा करते वक्त एक बहुत सख्त चेतावनी दी थी कि देखो, कुछ भी हो जाए, अपने पति के दोस्त कृष्ण का चेहरा कभी मत देखना। माधवी अपने पतिव्रता धर्म को लेकर बहुत दृढ़ थी, एक ऐसा संकल्प जिसकी बहुत जल्द परीक्षा होने वाली थी। माधवी और वृंदावन की गोपियों की भक्ति में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ गोपियां थीं जो हर चीज में कृष्ण को देखती थीं, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनकी बांसुरी। और दूसरी तरफ थी माधवी, जिनका मानना था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के प्रति समर्पित है। वो खुद को इन गोपियों से श्रेष्ठ समझती थीं। उन्हें लगता था कि उनका एकनिष्ठ ध्यान ही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। हुआ ये कि कृष्ण पालकी में घुसकर माधवी से अपना मुंह दिखाने की जिद करने लगे, लेकिन माधवी ने साफ इनकार कर दिया। और तब बालकृष्ण ने एक बहुत गहरी भविष्यवाणी की। बोले, बड़े बड़े योगी और तपस्वी हमारे मुख के दर्शन के लिए तरसते हैं, और तू हमें मना कर रही है। ठीक है, तड़पेगी मुंह को देखवे के काज। माधवी ने इसे एक बच्चे की बात समझकर टाल दिया, उन शब्दों का वजन समझे बिना। अब अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद माधवी के लिए कृष्ण से बचना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे वृंदावन की हवा ही उनका नाम फुसफुसाती हो। हर आवाज, हर बातचीत में कृष्ण की मौजूदगी गूंजती थी, एक ऐसी मौजूदगी जिससे वो हताश होकर बचने की कोशिश कर रही थी। और यहां हमें दिखता है कि कैसे गोपियों ने भक्ति को अपने जीवन में घोल लिया था। उनके लिए दही बिलोने की आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो कृष्ण का कीर्तन थी। फर्श साफ करने की छर छर उनकी प्रशंसा का संगीत बन जाती। हर साधारण सा काम पूजा का एक रूप था, और माधवी हर पल, हर सांस में कृष्ण के नाम से घिरी हुई थीं। धीरे धीरे माधवी का प्रतिरोध टूटने लगा। वो कृष्ण के नाम के कीर्तन से बचने के लिए अपने कानों को बंद करके सोने की कोशिश करती, पर अब तो वो उनके सपनों में आने लगे थे। कमाल की बात यह है कि उन्हें कभी देखा नहीं था, फिर भी सपनों में एक श्याम वर्ण, पीतांबरी पहने, मोर पंख लगाए लड़का दिखाई देता। वो अनजाने में ही कृष्णमयी होती जा रही थीं, और ये अंदरूनी लड़ाई उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। माधवी की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि उनका समय का बोध ही बिगड़ गया। भ्रम की स्थिति में उनकी समय की समझ जैसे धुंधला गई। एक रात, आधी रात के घोर अंधेरे में उन्हें सुबह की पहली किरण का भ्रम हो गया। उन्हें लगा कि वो पानी भरने के लिए लेट हो चुकी हैं, और वो अपनी गगरी लेकर यमुना तट की ओर भागीं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोई और गोपी तो है ही नहीं। उन्हें लगा शायद वो सबसे आखिर में आई हैं। उन्होंने अपनी गगरी पानी में डुबोई, पर आज न जाने क्यों वो इतनी भारी हो गई कि वो उसे अकेले उठाए नहीं पा रही थीं। वो मदद के लिए इधर उधर देखने लगी, और तभी अंधेरे में से
नंदनंदन श्याम सुंदर प्रकट हुए। पहले तो माधवी उनकी चाल पर मोहित हुई, फिर उनके रूप को देखा, और जब आखिर में उनका मुख देखा तो वो अपनी सुधबुद्धि खो बैठी। कृष्ण पास आए, धीरे से मुस्कुराए और पूछा, मेरी गोपी ऊंचाई नहीं पा रही? कृष्ण ने गगरी उठाने के लिए अपना छोटा सा हाथ लगाया, और जैसे जैसे गगरी ऊपर उठी वैसे वैसे कृष्ण भी लंबे होते गए और ठीक माधवी की आंखों के सामने आकर खड़े हो गए। बस एक पल के लिए माधवी को उस दिव्य रूप के दर्शन हुए जिसकी बातें गोपियां हमेशा करती थीं, और फिर एक खिलखिलाहट के साथ कृष्ण गायब हो गए। उस एक दर्शन का प्रभाव इतना गहरा था कि माधवी पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। उनके पैर जमीन से चिपक गए, उनकी आवाज चली गई और उनकी आंखें एक ही जगह पर जम गई, जैसे वो एक मूर्ति बन गई हों। बस आंखों से आंसू थे जो लगातार बह रहे थे, रुके ही नहीं। वो तब तक वैसी ही खड़ी रहीं जब तक सुबह गोपियां पानी भरने नहीं आ गईं। वो माधवी को वहां देखकर हैरान रह गईं। उनके कपड़े आंसुओं से पूरी तरह भीगे हुए थे। उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की, पर वो हिली तक नहीं। तब एक गोपी ने यमुना का जल उनके चेहरे पर छिड़का और माधवी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। और जैसे ही माधवी को होश आया, उनके मुंह से डर या हैरानी का एक शब्द भी नहीं निकला। उनके पहले शब्द थे एक तड़प से भरा हुआ सवाल। रोते हुए वो बस यही पूछ रही थीं, वो कहाँ है? वो मोहिनी मूरत, वो सांवली सूरत कहाँ है? और यही वो पल था जब माधवी हमेशा के लिए कृष्ण की भक्त मीराबाई बन गई। यह हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या भक्ति एक चुनाव है जो हम करते हैं, या एक पुकार है जो हमें चुन लेती है?